वीडियो में अपने मुतलका क्वेश्चन पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर्स को व्यू ऑल करें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसिफ अली, PhD मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स की समरी क्या है? व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ, कोई नंबर उसी से मल्टीप्लाई कर दें, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज स्क्वायर, उसका जो प्रोडक्ट है वो स्क्वायर होगा। किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 स्क्वायर है। द स्क्वायर ऑफ x इज x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल दे दी इन्होंने कि x कोई भी नंबर है, 3 भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी, कोई भी नंबर है। सेकंड क्या है? द स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जिस तरह 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है। द सिंबल यूज फॉर स्क्वायर रूट इज दिस, ये इस तरह का सिंबल यूज करते हैं हम स्क्वायर रूट। इट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। थर्ड क्या है? इफ एन बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्स n बाई 2 डिजिट्स इफ n इज इवन। ये एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास से कोई परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं उनकी वैल्यू n है, तो जो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? n बाई 2 डिजिट्स होंगे अगर n इवन है, या फिर n प्लस 1 बाई 2 डिजिट्स होंगे अगर n ऑड है। जिस तरह अब 16 है, इसका स्क्वायर रूट कितना है? 4। अब 16 में कितने डिजिट हैं? 1 और 2। इवन है तो 2 बाई 2 1 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं? 1 है। क्यूब ऑफ ए नंबर मीन टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ 3 टाइम। क्यूब क्या होता है किसी भी नंबर का? अगर l का क्यूब है तो वो आएगा l इंटू एल इंटू एल, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब इज द नंबर डैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। अब इंटीजर है तो ये इंटीजर का क्यूब ही परफेक्ट क्यूब होता है, यहाँ से पता चला। इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ अनदर इंटीजर। ये एक इंटीजर ही है जो किसी और इंटीजर की थर्ड पावर है। यहाँ पर देखें, ये बड़ा अहम है। अ क्यूब रूट ऑफ ए नंबर डिनोटेड बाय x रेज़्ड टू पावर 1/3 इज द नंबर सच दैट a का क्यूब x है, या फिर a इज इक्वल टू x की पावर 1/3 है। ये इसी तरह है कि अगर हम लिखें 9 तो ये क्या है? 3 का क्यूब है, या फिर इसको इसी तरतीब से लिखें, a क्यूब इज इक्वल टू x है तो 3 क्यूब इज इक्वल टू 9 है, या फिर 3 इज इक्वल टू 9 रेज़्ड टू पावर 1/3 है। ये दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। यहाँ से यही लिखा हुआ है, a क्यूब अगर x है तो a इज इक्वल टू x की पावर 1/3 है। रिव्यू एक्सरसाइज 1A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल। इन सर्कल यानी कि सर्कल लगाओ। द करेक्ट वन, जो ठीक है उसको सर्कल लगा दो। रियल नंबर इज, अब क्या है? डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऐसा तो नहीं होता। इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ऐसा भी नहीं है। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर का सेट क्या होता है? यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। रियल नंबर का सेट होता है रैशनल नंबर का सेट यूनियन इरेशनल नंबर का सेट। कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी नहीं होता। नेचुरल नंबर कम होते हैं, रियल नंबर ज़्यादा होते हैं। सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 आप फाइंड कर लें। ये क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह की फॉर्म आती है? नहीं, ऐसी फॉर्म नहीं है। होल नंबर वो भी नहीं है, उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 डालो होल नंबर हो जाता है। रैशनल नंबर, यहाँ पे देखें रैशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है। इरेशनल नंबर है। ये क्यों है? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट 2 आता है, स्क्वायर रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब थर्ड क्या है? इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड डैश नंबर। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, ये तो मस्ट है, और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। रिकरिंग हो जाए तो वो रैशनल हो जाता है, तो ये ऑप्शन बी सर्कल होगी। अब देखें रैशनल, रिकरिंग, डेसिमल, ये ऑप्शन नहीं आती इसमें।
राउंड दिस नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर अब कौन से हैं? 1 2 3 4। इससे आगे वाला नंबर जो है 8 है। अब 8 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस 5 में हम एक ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? 0.02346। ये ए पार्ट है। फिफ्थ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू इज कॉल्ड, क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन एरर। एरर होगा ना, ये आएगा। स्टूडेंट अब 6 पार्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर कौन सा है? परफेक्ट स्केयर कौन सा होता है? जो किसी इंटीजर का हो। अब यहाँ पे चेक करें, अगर यहाँ पे हम पॉइंट को हटाएंगे तो इसके नीचे आएगा 1 0। पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0। तो जो 10 है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर बनता है? नहीं बनता। 5 2 10 होता है, लेकिन यहाँ पे देखें ये किसी भी इंटीजर का स्केयर नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। ऊपर या नीचे कोई एक भी नंबर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। इसी तरह अगर इसके नीचे हम देखें तो पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे 1 लगाते हैं और डिजिट्स यहाँ पे 3 है, तो ये हम लगा देते हैं 3 0। अब ये जो 1000 है ये अब किसी नंबर का परफेक्ट स्केयर बनता है? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 10 00। इसी तरह फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 2 5 10 0। इसी तरह आ गया। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 5 10। अब ये 5 से होता है 25 5 125। और फिर 5 से होता है 5 5 25। और फिर 5 से होता है 5 1 5। अब देखें ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, लेकिन ये सिंगल सिंगल है, तो ये कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, किसी इंटीजर का स्केयर नहीं है ये नंबर। अब अगर हम ये चेक करें तो इसके नीचे इस पॉइंट को हटा के 1 लगाएंगे, बाकी 2 डिजिट्स हैं तो 0 0 लगाएंगे। तो अब यहाँ पे चेक कर लें, जो 100 है ये किसका स्केयर होता है? 10 का स्केयर होता है। 10 10 100 अगर डायरेक्ट लिखें, नहीं तो अगर हम यहाँ से 2 से करें 2 5 10 0 आ गया। फिर 2 से करें 25। फिर 5 से करें 5 5 तो फिर 5 1 5। अब ये 2 का पेयर है, 5 का पेयर है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये 5 2 10 का स्केयर है। पेयर से एक एक लेते हैं ना, तो ये नीचे वाला नंबर अगर परफेक्ट स्केयर है तो ये सारा परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। अगर ये आपने ट्रिक लगाना है तो ये इसकी ऑप्शन करेक्ट है। इसको भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ये देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ से अल्फ़ा करके ए कर लें, कैलकुलेट कर लें। अब ए की वैल्यू 25.6 दे दें तो ये हमारे पास इस तरह का नंबर आता है। ये कोई इंटीजर नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए ऑप्शन। अब बी ले लें। बी क्या है हमारे पास? 0.256। तो यहाँ पे भी देखें ये स्क्वायर रूट 10 आता है, तो ये कोई इंटीजर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम सी ले लेते हैं। सी क्या है? 2.56। तो ये हमारे पास क्या है? 8/5। ये ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर हम ये लास्ट पार्ट लें 25 60, तो 25 60 तो ये क्या आता है? ये भी स्क्वायर रूट 10 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है 7th पार्ट। स्क्वायर ऑफ 0.9 इज। अब 0.9 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? 0.9 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 81। और पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं? जितने ये डिजिट्स पॉइंट्स के दूसरी तरफ होते हैं राइट साइड पे, तो ये 1 2 2 के बाद है 1 2 2 के बाद पॉइंट है, तो ये आता है, तो ये आएगा 0.81। तो ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर करना चाहें तो यहाँ पे कर लें 0.9 का स्क्वायर, तो ये आता है 81/100। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो 0.81। तो इस तरह भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास 8th पार्ट है, उसमें क्या है? 7/9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आता है? 7 7 49। और 9 का स्क्वायर क्या आता है? 9 9 81। तो ये आएगा हमारे पास 49/81 सी पार्ट। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्क्वायर का पैटर्न होता है और जो दरमियान में नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो ये ए पार्ट है। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन इट्स एरिया इज। एरिया क्या होता है? 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और ये 1 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ से 1 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे 0.25, तो ये 0.25 सी ऑप्शन आएगी। और मीटर का स्क्वायर जो साथ इसके यूनिट होता है उसका भी स्क्वायर हो जाता है। अब हमारे पास 11th पार्ट है 0.04 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट हम डेसिमल्स का कैसे फाइंड करते हैं, हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट आते हुए पेज बना लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर इस नंबर के बराबर या इससे लेस हो। यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला पेयर है तो यहाँ पे 0 पॉइंट इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर क्या है 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 आ गया। इसको माइनस किया तो 0, तो 0.2 हमारा आंसर आ गया। वो हमारे पास क्या है, सी पार्ट है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 0.04, आंसर इसका क्या है 1/5, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 0.2 आंसर है ये वाला। तो ये इस तरह आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है पार्ट 11। इसमें क्या है 1 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये क्या होता है। अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई किया है 1 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और रूल क्या कहता है, ये इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा, और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या आया है 4, तो इसका ए पार्ट होगा। अब हमारे पास इसका 13 पार्ट है, उसमें क्या है 4/9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या है 2/3 ए पार्ट। अब हमारे पास 14 पार्ट है, a/b सारे का स्क्वायर रूट है। एक नंबर डिवाइड हो रहा है उस सारे का स्क्वायर रूट अगर हो तो ऊपर नीचे दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है, ये हमारे पास रूल है, तो ये इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अब यहाँ पे हम दो किस्म के नंबर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, टर्मिनेटिंग कौन से है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग कौन से हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रैशनल नंबर ही गिवन है, तो ये हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। अगर तो हम इसको कैलकुलेटर से करें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेटर ने तो आंसर दे देना, लेकिन अगर हम इसको हम प्रॉपर मेथड से करें तो उसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमने टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बताने हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो नॉन रिकरिंग नहीं आएंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 17/5, तो हम 17 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 होता है, इसको माइनस किया 2 आया, पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया। 5 4 ज़ा 20 होता है, माइनस किया तो ये 0 आ गया, तो 3.4 हमारे पास ये आ गया यहाँ पे 3.4। अब देखें ये पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट इसका ख़त्म हो गया, अगर डेसिमल पार्ट इसका फर्दर ना जा रहा हो तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 23/3, ये हमने बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो 23 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, इसको माइनस किया 2 आया हमारे पास, पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया। 3 6 ज़ा 18, इसको माइनस किया फिर 2 आया, फिर 0 लगाया। 3 6 ज़ा 18, फिर माइनस किया फिर 0 लगाया। तो ये हर दफ़ा जो है ये माइनस करके 2 ही आ रहा है और 6 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये इस तरह ये 6 6 6 चलता जा रहा है, ये 2 2 2 चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास है 7.666 सो ऑन, तो ये चलता ही जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग क्यों है, ये 6 एक ख़ास नंबर है जो बारी बारी रिपीट होता है, तो रिकरिंग उस नंबर को कहते हैं जो डेसिमल पार्ट में डिजिट्स रिपीट होते हैं, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स। तो ये सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 49/8, 49 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 ज़ा 48, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आया, पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो 8 1 ज़ा 8, इसको माइनस किया तो 2 बचा, फिर हमने 0 लगाया। 8 2 ज़ा 16, फिर इसको 0 किया 4 आया तो 0 लगाया, फिर 8 5 ज़ा 40,
तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, 0 आ गया। तो ये जो पार्ट है डेसिमल पार्ट, ये आगे नहीं जा रहा, ख़त्म हो गया। तो 6.125 आ गया। तो क्योंकि ये डेसिमल पार्ट ख़त्म हो गया तो इसलिए हम कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो थर्ड पार्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 8/15। 8 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 8 क्योंकि 15 से छोटा है, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 15 5 ज़ा 75, यहाँ पे 5 बचा, 0 लगाया। फिर 15 3 ज़ा 45, माइनस किया तो 5 बचा। फिर 15 3 ज़ा 45, तो माइनस किया 5 बचा। फिर हमने किया 15 3 ज़ा 45, माइनस किया। तो इस तरह ये चलता जा रहा है और ये भी चलता जा रहा है। यहाँ पे देखें 0.05333 चलता जा रहा है। अब ये 3 जो है ये कोई ख़ास डिजिट है जो कि रिपीट होता जा रहा है, इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। फोर्थ पार्ट का आंसर ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सच डैट P और Q जो है ये बिलोंग टू करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखें ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, तो ये रेशो है दो इंटीजर्स की, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह सेकंड पार्ट भी ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर रैशनल है। ये 8.111 यहाँ पे आगे नहीं जा रहा, टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल है। अगर ये चल भी रहा होता कंटिन्यू 1111 तो फिर भी ये रैशनल था, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है, तो फिर इसलिए भी ये रैशनल होता है। अब यहाँ पे देखें ये 21 का स्क्वायर रूट इरेशनल क्यों है? स्क्वायर रूट 21 हमारे पास क्या आता है? 7 3 ज़ा 21 होता है। तो अगर स्क्वायर रूट दोनों पे है तो ये अलग अलग अप्लाई हो जाता है, इंटू 3 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है कौन सी यूज़ हुई है। फर्स्ट पार्ट में देखें ये हमारे पास नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, 3 नंबर, या इन दोनों को पहले ऐड कर लो या इन दोनों को, फिर तीसरे को ऐड कर लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सेकंड में क्या है? सेकंड में हमारे पास 17 है प्लस -17 है। ये -17 का एडिटिव इन्वर्स है, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। थर्ड में क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट z प्लस 0 है। कोई नंबर ऐसा है जिसके साथ ऐड होकर वो नंबर सेम ही आ रहा है, तो ये क्या होता है? ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर की आइडेंटिटी को ख़राब नहीं करती। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में 25 इंटू 5 इक्वल 5 इंटू 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे पहले 25 को कर लें या 5 को कर लें, दोनों की जगह बदल के मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नंबर कम्यूट होते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट होना है जगह बदलना, पहला नंबर दूसरे की जगह पे चला गया, दूसरा पहले की जगह पे चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। या फिर डेसिमल प्लेस होगा या सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देखें यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने करना है, तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ तक हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो 0 आ जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में है हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब यहाँ पे कौन से हैं? 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक है, लेकिन ये 9 क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस 5 में हम एक ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00286। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये हैं 1 2 3। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 2 डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल प्लेस क्या होते हैं? पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, तो 2 डेसिमल प्लेस तक करना है 1 2, और थर्ड वाला क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो इस 5 में हम +1 करते हैं, तो ये आ जाएगा 45.36। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 25/8 को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो पहले तो हम 25 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 ज़ा 24, 1 आया, पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो फिर हमने 8 1 ज़ा 8 किया, तो 2 बचा, फिर 0 लगाया, 8 2 ज़ा 16 किया, फिर माइनस किया, 4 आया, तो 0 लगाया, 8 5 ज़ा 40 किया। तो इसको हमने क्या करना है? इस नंबर को हमने
2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। अब ये वाला नंबर जो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 है, तो इस नंबर में हम +1 कर देंगे, तो 3.13 आंसर आ जाएगा ये वाला। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 15/7। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू द 14, 1 बचा, पॉइंट हमने लगाया यहाँ पे और ये 0 लगाया। फिर हमने क्या किया, 7 1 ज़ 7, 3 बचा, फिर 0 लगाया, 7 4 ज़ 28, 2 बचा, फिर 0 लगाया, 7 2 ज़ 14, 6 बचा। इस तरह ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक आना है, तो इसलिए हम ये थर्ड नंबर फाइंड करते हैं कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है या नहीं है। तो ये नहीं है, इसलिए ये 4 को इसी तरह रहने देंगे, तो 2.14 आंसर आ जाएगा इसका। ये 6 पार्ट है हमारे पास। 6 पार्ट में क्या है, 0.07895 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ये 1 2 3 4, क्योंकि ये नंबर जो है 2 ये हमारे पास लेस दैन 5 है, तो ये हमारे पास इस 5 को हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 0.07895। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, जवेरिया बोट 25.75 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड सलमा बोट 78.28 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। दोनों ने क्लॉथ बाई किए हैं मीटर्स में। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, आल्सो राउंड आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 1 डेसिमल प्लेस। जवेरिया बोट 25.75 मीटर, सलमा बोट 78.28 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 25.75 प्लस 78.28। इसको हम ऐड कर लेंगे, 25.75 प्लस 78.28, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 104.03 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको राउंड करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, हम ये नंबर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 104 मीटर आएगा। और 1 डेसिमल प्लेस क्या होता है, जो पॉइंट के बाद प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद ये 1 2 प्लेसेस हैं। 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास ये 0 है, तो इसको हम लिखेंगे 104.0 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कास्ट ऑफ 10 kg राइस इज ₹1557 एंड कास्ट ऑफ 15 kg शुगर इज ₹1278। दो चीज़ें बाई की हैं, राइस एंड शुगर। व्हाट विल बी कास्ट ऑफ बोथ, दोनों की कास्ट क्या होगी, ऐड करके आएगी। आल्सो राउंड आंसर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड भी करना है। कास्ट ऑफ राइस क्या है, ₹1557। कास्ट ऑफ शुगर क्या है, 1278। टोटल कास्ट हमारे पास क्या है, 1557 प्लस 1278 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 1557 प्लस 1278, 2835 रुपीज़ टोटल कास्ट है। अब इसको राउंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्योंकि लेस देन 5 है, तो इसलिए ये 8 ही रहेगा, 2800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स भी फाइंड करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक n/2 है और एक n+1/2। n/2 तब आता है जब नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो, तो अगर ओड है तो उसमें एक ऐड करके डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास 9604 फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो इवन है। इवन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू n/2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट के आएंगे 2। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। 9604 और 2 का पेयर बनाया राइट टू लेफ्ट आते हुए, 9 9 का 81 किया हमने, माइनस किया तो हमारे पास आया 15, और ये 04 का पेयर नीचे उतारा। इस 9 का हमने डबल किया, तो यहाँ पे ये 8 इस तरह फाइंड किया कि 188 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर 1504 आया। यहाँ वो इसके बराबर होता है या इससे लेस होता है, तो इसको माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारा स्क्वायर रूट है जो कि 2 डिजिट नंबर है। यही काम हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट दबाएँ, यहाँ पे 9604 का स्क्वायर रूट क्या है, 98।
कैलकुलेटर का यूज़ करके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड में, पहले से ही हम ये नंबर फाइंड करके कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो यहाँ पे आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 30,625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं स्क्वायर रूट में कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर में कितने हैं 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास 5 है जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं n + 1/2 का। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 30,625 इज इक्वल टू n + 1/2। n कितना है 5 है, यहाँ से हमारे पास 5 + 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितने होंगे 3 होंगे। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं नंबर लिख लिया, राइट टू लेफ्ट आते हुए 2 2 के पेयर बना लिए। अब हमने 1 1 सा 1 किया, इसको माइनस किया तो 2 आया हमारे पास और 0 6 हमने नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया। यहाँ पे हमने ऐसा नंबर फाइंड किया कि 2 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 189 आया जो कि 206 से कम है या इसके बराबर भी आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता। इसको हम माइनस करेंगे 206 माइनस 189 तो हमारे पास आता है 17। तो ये 17 आया। 25 वाला पेयर हमने नीचे उतारा, इस 7 का हमने डबल किया, 7 2 ज़ा 14 होता है और इसका 1 जो है इस 2 में ऐड होकर 3 हो गया। अब यहाँ पे ये नंबर इस तरह फाइंड किया कि 345 को 5 से मल्टीप्लाई के 1725 आ गया, माइनस करके 0 आ गया। तो अगर हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 30625, तो ये आता है 175। तो ये पहले से हम यहाँ पे 175 लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथडोलॉजी। अब ये स्क्वायर रूट का आंसर है जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है 12,544 का हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है और इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे वो भी बताना है। ये इसमें नंबर में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। तो n हमारे पास 5 है और ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो नंबर में तो हमारे पास फार्मूला है n + 1/2 का जो कि इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट कितने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 12,544 इज इक्वल टू n + 1/2। n हमारे पास ये 5 है जो कि हमारे पास यहाँ से आया है, तो 5 + 1/2 6/2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे 12,544 लिख के हम यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ये नंबर को हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं 1 1 ज़ा 1, इसको माइनस किया 0 आया, 25 नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया। जहाँ पे हमने एक नंबर फाइंड किया इस तरह के, इस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया जो 25 से कम है, तो इसको माइनस करके हमारे पास 4 आया, 5 में से 1 माइनस किया 4 आया, ये 44 भी नीचे उतारा। अब यहाँ पे इस 1 का हमने डबल किया तो यहाँ पे ये 2 इस तरह फाइंड किया कि 222 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 444 आया, माइनस किया तो 0 आया। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया जो कि हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है 4,22,500 हमारे पास नंबर है, इसको हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट भी बताने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आई जो कि इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो n/2 जो है नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन इट्स स्क्वायर रूट। n की वैल्यू 6 है, 6/2 हमारे पास 3 आता है, तो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, वो हम नंबर लिख के यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ्ट आते हुए ऐसे। अब 6 6 का 36 आ गया, माइनस किया तो 6 यहाँ पे बचा, 25 हमने नीचे उतारा, इस 6 का हमने डबल किया। यहाँ पे नंबर 5 इस तरह फाइंड किया कि 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया और इसको माइनस किया तो 0 आ गया। अब ये जो 0 का पेयर बचा है इसमें से एक 0 डायरेक्ट ऊपर आ जाता है, तो ये 650 हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब ये रेशो वाले नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, हम ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर कैलकुलेटर का यूज़ करना जानते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े मज़े के और बड़ी आसानी से आप कर लेंगे।
ये देखें, ये कैलकुलेटर में एग्जैक्टली ये इसी तरह ही लिखा जाता है। ये शिफ्ट के साथ इसको दबाएं तो ये देखें होल नंबर और दिस ओवर दिस, ये हमारे पास 28 होल नंबर है। उसके बाद 4/9 है। ये हमने लिखा, इक्वल साइन दबाया तो हमारे पास आंसर आया 256/9, जो कि इसका ये बनता है। जो हम 28 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और सारे के आंसर को में 4 ऐड कर देते हैं। तो ये हम इस तरह फाइंड करते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 9 और इसका जो आंसर है उसमें +4 किया तो 256 आ गया ओवर 9। ये इस तरह आता है। तो जब हमारे पास इस तरह की रेशो का नंबर होता है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देखें, आप ये डायरेक्ट फाइंड करेंगे अगर 28 और ये 4/9, ये आपके पास ये आ गया, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। अब यहाँ पे आंसर दबा दें तो हमारे पास जो ये चीज़ थी ये इसके अंदर आ जाएगी स्क्वायर रूट के, इक्वल टू 16/3। तो 16/3 इसका आंसर है। बाकी इसकी वर्किंग है वो भी हम लिख लेते हैं। वो यहाँ पे 256 को लिखेंगे, इसको हम पेयर करेंगे या फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करने या डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड ज़रा मुझे आसान और अच्छा लगता है तो ये मैं कर लेता हूँ। आप भी जो आपको आसान मेथड लगता है वो यूज़ कर लें। 1 1 ज़ा 1 आया, माइनस किया, हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। 56 हमने नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया। यहाँ पे 6 इस तरह फाइंड किया कि 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आया, 0 आ गया। तो ये 16 आंसर आ गया हमारे पास 256 का स्क्वायर रूट का। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 आ गया 16/9। अब 16/9 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, 16 को 3 से डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15 और 1 बच गया। तो हम इसको लिखते हैं 5 होल ये वाला और 1/3 रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइज़र होता है। तो हम लिखते हैं क्वोशंट होल रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है 17 होल 128/289 या 17 कंप्लीट 128/289। अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 289 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 289 मल्टीप्लाई बाय 17 और इसमें ऐड कर देंगे 128 प्लस करेंगे 128। तो ये हमारे पास 5041 आ गया, ये वाला ओवर 289 इसी तरह आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि आप शिफ्ट दबा के ये दबाएं, ये ऊपर रेशो जो लिखी हुई है, तो ये शिफ्ट के साथ ये आती है जो ऑरेंज में रेशो लिखी है। तो ये आपके पास यहाँ पे 17 होल लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे 128/289। इसको जब इक्वल साइन दबाएंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ जाता है 5041/289। ये देखें। फिर हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट दबाएं और आंसर दबा दें या फिर ये लिख दें सारा आंसर, वही जो हमारा आया था आंसर। इक्वल करेंगे तो 71/17, 71/17, ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसको हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट दबा के ये बटन दबाना है, तो 4 होल 3/17, 4 होल 3/17 आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेशो फॉर्म में। रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जब सारे का स्क्वायर रूट करना हो रेशो वाले का तो ऊपर नीचे अलग अलग करते हैं। तो अब 5041 का हम स्क्वायर रूट करेंगे डिवीजन मेथड से। आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, डिवीजन मेथड भी, जो भी आपको ईजी लगता है। तो ये आएगा हमारे पास 41, राइट टू लेफ्ट जाते हुए हम पेयर्स बनाएंगे। 41 और 50 का बनेगा 7 7 49, एक बच्चा 41 हम नीचे लेके आए, 7 का हमने डबल किया। ये हमने 1 इस तरह फाइंड किया कि 14 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई किया तो 141 आ गया। इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो 71 हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ गया, 141 के स्क्वायर रूट का। इसी तरह 289 का करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर्स बनाएंगे। 1 1 ज़ा 1 होता है, इसको माइनस किया 1 आया। 89 हमने नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया। ये 7 हमने इस तरह फाइंड किया कि 2 के साथ 7 लगा के 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189 आ गया।
और ये 7 नंबर हमने इस तरह का फाइंड करना होता है कि 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर इससे या इससे कम आ जाए, ये नंबर हमने फाइंड करना होता है। ये सारा काम हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जिसमें डिवीजन मेथड के बारे में ही सारी एक्सरसाइज है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास आ गया 71/17। अब 71 को 17 से डिवाइड करके हम ये वाली फॉर्म फाइंड करते हैं, या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैंने करके दिखाया। तो 17 4 68, तो इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 3। तो यहाँ पे आता है 4 कंप्लीट 3/17, 4 कंप्लीट 3/17। अब क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है 101 होल 92/169। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, 169 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं 92, तो ये ऊपर वाला नंबर आ जाता है, नीचे वाला इसी तरह। तो ऊपर नीचे अगर रेशो का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अब 161 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो राइट टू लेफ्ट जाते हुए इनके पेयर्स बनाने हैं। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को, 1 1 ज़ा 1 आया, माइनस किया 0, 71 नीचे उतारा, इस 1 का हमने किया डबल। अब हमने ये 3 इस तरह फाइंड किया कि 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 69 आया, जो 71 से लेस है या इसके बराबर आना चाहिए, इसको माइनस किया तो 2 आया, 61 हमने नीचे उतारा, इस 3 का हमने डबल किया, 2 इसी तरह आ गया। इसके साथ हमने ये 1 फाइंड इस तरह किया कि 261 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 261 आया, इसको माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो 131 हमारे पास ऊपर वाला स्क्वायर रूट का आंसर है, 131 यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर बनाए, 1 1 ज़ा 1 किया, 0 आ गया, 69 हमने नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया, और यहाँ पे 3 इस तरह फाइंड किया कि 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके 69 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो अब 13 नीचे वाले का आंसर है। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 131 को डिवाइड किया हमने 13 से, 13 10 ज़ा 130, एक बच गया, तो हमारे पास 10 कंप्लीट 1/13 आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 का फोर्थ पार्ट है 0.053361 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे और 2 2 के पेयर बना लेंगे। अब हमने क्या किया, ये क्योंकि 0 पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो यहाँ पे 0 पॉइंट पहले ही लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4 आया, माइनस किया 1 आया, 33 हमने नीचे उतारा, इस 2 का हमने डबल किया। यहाँ पे 3 इस तरह का फाइंड किया कि 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 129 आया, इसको जब हमने माइनस किया तो 4 आया। यहाँ पे इस 61 को हमने नीचे उतारा, इस 3 का हमने डबल किया, 4 इसी तरह आ गया। इसके साथ हमने ये 1 फाइंड करके इस तरह मल्टीप्लाई किया कि 461 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 461 आया, इसको माइनस किया तो 0 आया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करें तो स्क्वायर रूट 0.0533361 करें तो ये आता है हमारे पास 0.0231। यहाँ से आपका रेशो फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डेसिमल टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टू डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट है 0.204304, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे और 2 2 के पेयर बना लेंगे। क्योंकि ये 0 पॉइंट वाला नंबर है तो यहाँ पे 0 पॉइंट हम पहले से ही लिख लेते हैं। तो ये 4 4 ज़ा 16, माइनस किया तो 4 आया, 43 हमने नीचे उतारा, इस 4 का हमने डबल किया। यहाँ पे 5 को इस तरह फाइंड किया कि 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 425 आया, इसको माइनस किया तो 18 बचा। यहाँ से हमने 0 4 नीचे उतारा, इस 5 का डबल किया, 5 2 ज़ा 10 होता है, और 10 का जो हमारे पास 1 है वो इस 8 में ऐड होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फाइंड करेंगे इस तरह के, 902 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1804 आ गया, माइनस किया तो 0 आया। तो ये हमारे पास आंसर है स्क्वायर रूट का। यहाँ पे देखें अगर आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड करें तो ये आएगा 0.2043304, इसका स्क्वायर रूट का आंसर रेशो में या बगैर रेशो के इस बटन से आता है। ये आएगा 0.452। यहाँ पे देखें जब हमने ये 4 2 ज़ा 8 किया तो ये 5 कैसे फाइंड होगा। 8 के साथ हम 1 लगाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आया, फिर 8 के साथ 2 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 164 आया, फिर हम 8 के साथ 3 लगाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 249 आया। अब इस नंबर से कम तक हमने जाना है, इससे ज़्यादा तक नहीं जाना।
फिर 8 के साथ 4 लगाया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 336 आया। फिर 8 के साथ 5 लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 425 आया। तो ये 425। अब हम देखें 8 के साथ 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई करें तो वह इससे बढ़ जाता है, 443 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमने 8 के साथ 5 लगा के 5 लेना है, 425। तो 8 के साथ हम 5 लगा के यहाँ पे भी 5 लगा देंगे, 425 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। ये 04 जो है ये भी नीचे उतारेंगे, फिर इस 5 का डबल करेंगे, 10 बनेगा। तो 10 का 1 जो है वो 8 में ऐड होकर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 फिर उसी तरह फाइंड करना है, 9 0 के साथ हम 1 लगाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 901 नहीं आता है। 9 0 के साथ 2 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1804 आ गया, जो कि इसके बराबर ही है, माइनस हुआ तो 0 आ गया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 9 का 6 पार्ट है, उसमें क्या है 152.7696। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट इसका डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। राइट टू लेफ्ट जाते हुए हम इसको में 2 2 के पेयर बना लेते हैं। अब 1 1 का 1 आया, माइनस किया 052 नीचे उतारा, इस 1 का हमने डबल किया। अब यहाँ पे 2 फाइंड किया, इस तरह के 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, इसको माइनस किया तो 8 आया, 76 नीचे उतारा। अब 76 क्योंकि पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। अब हमने इस 2 का डबल किया, 4 आया। अब 24 के साथ हमने ये 3 इस तरह फाइंड किया कि 243 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 729 आता है, इसको माइनस किया तो 147 आया। 96 हमने नीचे उतारा और हमने इस 3 का डबल किया, ये हमारे पास 6 आया। अब 246 के साथ 6 हमने इस तरह फाइंड किया कि 246 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 14796 आ गया, जिसको माइनस करके 0 आ गया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का 7th पार्ट है, ये पार्ट आप स्टार कर लें, ये बड़ा अहम पार्ट है। इसमें राउंड ऑफ करने की एक बड़ी अहम चीज़ बताई गई है जो आपने समझनी है कि ये क्या है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इसको लिख के 2 2 का पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हुए। अब क्योंकि ये 0 पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे और 5 5 25 माइनस किया 6 आया, 64 हमने नीचे उतारा, 5 का हमने डबल किया। यहाँ पे 6 इस तरह फाइंड किया कि 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 636 आया, इसको माइनस किया तो 28 आया। यहाँ पे हमने 06 नीचे उतारा, फिर हमने इस 6 का डबल किया, 6 2 12 और ये 1 इसी तरह आ गया। 12 का 1 जो है वो 0 में ऐड हो गया। यहाँ पे अब हमने 2 फाइंड किया, इस तरह के 11 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 22 44, इसको माइनस किया तो हमारे पास 56 200 आ गया। फिर हमने क्या किया, इस 2 का हमने डबल किया, 2 2 4। यहाँ पे 4 हमने फाइंड किया, इस तरह के 11,244 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 44,976। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 11,224। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखें ये 0 हमने अपने पास से लगा के नीचे उतारे, फिर ये भी 0 हमने अपने पास से नीचे उतारे क्योंकि ये अब यहाँ से टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये जितने मर्जी 0 लगाई जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद ये जितनी भी खाली स्पेस होती है ये 0 ही होते हैं। अब हमने क्या किया, इस 4 का डबल किया, 4 2 8 और यहाँ पे 9 इस तरह फाइंड किया कि इस नंबर को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास से ये नंबर आ गया। इसको जब हमने यहाँ से माइनस किया तो ये आ गया। ये आप कैलकुलेटर से करके देख लें। यहाँ पे देखें 11 2 4 8 9 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 10 12 401। जब हमने इसको माइनस किया 11 22 400 से माइनस किया 1012 401 तो ये हमारे पास आया 109999। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे। ये हमारे पास 9 आया है, 9 की वजह से हम इसमें एक ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 5 बन जाता है। जब ये 5 बना तो इस 5 को जब हमने राउंड करना है 3 तक तो ये क्योंकि 5 बन गया तो ये इस 2 में एक ऐड होगा, 3 आएगा। तो इस तरह अगर ये 4 है, इसके आगे 5 या उससे ज़्यादा नंबर है तो ये भी बढ़ेगा, 5 हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर ये भी बढ़ेगा जब 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेंगे। तो ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है राउंड ऑफ करने के बारे में।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन 9 का 8 पार्ट है। 38.01 को 2 डेसिमल प्लेस तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 38.01 और राइट टू लेफ्ट जाते हुए 2 के पेयर बनाएंगे। 6 6 36 होता है, माइनस किया तो 2 बचा। तो ये हमने 01 यहाँ से नीचे उतारा क्योंकि ये पॉइंट था, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। हम पॉइंट से आगे चले गए ना, तो ये पॉइंट लगा के ही आगे जाएंगे। अब हमने ये 6 का डबल किया, 6 2 12 हो गया। यहाँ पे 1 फाइंड किया तो 121 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया। इसको माइनस किया तो 80 आ गया। फिर यहाँ पे हम 0 0 अपने पास से लगाते जाएंगे क्योंकि हमने ये 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस 1 को डबल करेंगे, 1 2 2 आ गया, 12 इसी तरह आ गया। यहाँ पे 6 फाइंड किया कि हमने 1226 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 7356 आया। हमने 1226 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7356 आया। इसको हमने 8000 से माइनस किया 7356 को, तो हमारे पास 644 आया। अब हमने एक और 0 का पेयर लिया, वो नीचे उतारा। यहाँ पे हमने इस 6 का डबल किया, 6 2 12 होता है और 12 का 1 इस 2 एक में ऐड हो गया, 3 हो गया। 12 इसी तरह इसके साथ हमने 5 फाइंड किया। और ये 5 कैसे फाइंड किया, हमने 1232 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24644 आता है, जो इस नंबर से काफ़ी छोटा है। फिर हमने क्या किया, हमने 1232 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 36969 आया। ये भी इस नंबर से काफ़ी छोटा है। फिर हमने क्या किया, 1232 के साथ 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4996 आया। ये भी इस नंबर से काफ़ी छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1232 के साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 61625 आता है। अब देखिए, अगर हम इसके साथ 6 लगाएं, 1232 के साथ 6 लगा के 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये इससे बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इससे पिछले वाला नंबर ही लेंगे, 61,625। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 64400 से तो हमारे पास क्या आएगा, 61625। तो ये 2775 आया। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया स्क्वायर रूट आंसर। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है। अब ये नंबर क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा हो अगर, तो इस नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं। तो 6 में 1 ऐड हो गया 7 हो गया। तो 6.17 जो है 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का 9th पार्ट है। 6422.53 को 2 डेसिमल प्लेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम इसको यहाँ से इस तरह लिख लेते हैं। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम राइट टू लेफ्ट जाते हुए 2 का पेयर बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 8 8 64, ये नंबर या इससे लेस जो स्क्वायर आता है जिस नंबर का, वो नंबर यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो 64 हमने माइनस किया, 0 आ गया। 22 हमने नीचे उतारा। अब यहाँ पे हमने 8 का डबल किया, 8 2 16 और 16 के साथ हमने कोई ऐसा एक नंबर लगाना होता है जिसको इसी नंबर से फिर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर या इससे छोटा आ जाए। अब 16 के साथ अगर 1 लगाएं तो ये 161 बनता है, जो 22 से तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। ये 0 इधर भी लगाएंगे यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास माइनस किया तो 22 आ गया। तो 52 हमने जब नीचे उतारा तो ये क्योंकि पॉइंट के बाद था तो ये हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। फिर हमने क्या करना होता है, इस 0 का डबल करना होता है। 0 का डबल 0 ही होता है। तो इसके साथ अब हमने ये 1 फाइंड किया, 1601 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1601 आ गया। इसको माइनस किया तो 652 आया। फिर हमने आगे ये 0 अपने पास से लगा के यहाँ से नीचे उतारे। क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो इसलिए हम ये 2 के बाद वाला डेसिमल प्लेस भी फाइंड करते हैं। तो फिर हमने ये 1 का डबल किया, 1 2 2 हो गया और यहाँ पे हमने ये 4 फाइंड किया। 16024 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64096 आता है हमारे पास। ये अगर आप कैलकुलेटर से करके देखें तो ये 16024 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये हमारे पास है 64096। जब हमने इसको माइनस किया 65200 में से हमने 64096 माइनस किया तो हमारे पास 1104 आता है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर जो है वो नीचे उतारते हैं
और यहाँ पे इस 4 का डबल करते हैं, 4 2 8 करते हैं, और ये नंबर को हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके साथ मिला के इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो ये नंबर या इससे कम आए। तो अगर यहाँ पे 1 लगाते हैं तो 16 0 2 80 आता है, तो वो इससे बढ़ जाता है, तो इसलिए हम 0 करेंगे। तो ये 0 जो है ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो ये हम 3 तक चले गए, ये भी सिलसिला आगे चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो हमें यहीं तक एंड कर लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। अब ये 0 जो है ये लेस दैन 5 है, तो इस 4 को हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या है 80.14 2 डेसिमल प्लेस तक। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है 1,61,604 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ फाइंड करो। हमारे पास स्क्वायर फील्ड किस तरह का होता है, इस तरह का जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर ये साइड L है तो इसका एरिया L स्क्वायर होता है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अंदर वाली जगह सारी जो है ये एरिया होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1,61,604 मीटर स्क्वायर। लेट हम करेंगे लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू L है, तो A इज इक्वल टू L स्क्वायर होता है। A की वैल्यू हमें गिवन है 1,61,604 इज इक्वल टू L स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा L। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बाय डिवीजन मेथड। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये नंबर यहाँ पे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हुए पेयर्स बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। अब ये 16 के लिए हमने 4 4 16 फाइंड किया, माइनस किया 0 आया, ये 16 नीचे उतारा, इस 4 का हमने डबल किया, 4 2 8 होता है। अब 8 के साथ हम पहले 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, जो 16 से बढ़ जाता है, इसलिए हम 8 के साथ 0 लगा के 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, माइनस किया 16 आया, ये 0 4 नीचे उतारा। अब हम क्या करते हैं, इस 0 का डबल करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसका डबल करते हैं, 0 का डबल 0 ही होता है। 8 इसी तरह आ गया। अब इसके साथ हमने एक ऐसा नंबर फाइंड किया 2, जब हम 802 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 1604 आता है, इसको माइनस किया 0 आया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। तो L की वैल्यू क्या है 402, यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आई है 402। तो ये 402 मीटर स्क्वायर था, तो मीटर हो गया हमारे पास। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर मीटर रह गया। तो यूनिट का भी स्क्वायर रूट करें तो वो सिंगल हो जाता है, स्क्वायर से सिंगल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सईदा हैड 196 मार्बल्स दैट शी इज़ यूजिंग टू मेक ए स्क्वायर फॉर्मेशन। हम उसके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, टोटल हम उसके पास हैं 196 मार्बल्स, और वो इस तरह लगाना चाहती है कि मार्बल यहाँ पे ऐसे लगाए, स्क्वायर फील्ड बनाए मार्बल्स की, कि एक रो में कितने आएंगे। तो एक रो में हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। एक रो में कितने आएंगे उसके लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि एक रो में जितने हैं उतनी नंबर ऑफ रोज हैं। स्क्वायर जब फील्ड बनाएंगे तो वो इसी तरह बनती है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 196, मार्बल इन वन रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 196 का आएगा। वो क्या आएगा, हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, इस तरह लिख के, तो 1 1 1 आया, माइनस किया 0 आया, ये 96 नीचे उतारा, ये 1 का डबल किया, 1 2 2 होता है। इसके साथ 4 हमने इस तरह का फाइंड किया कि 2 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो ये 14 स्क्वायर रूट का हमारे पास आंसर है। तो 14 मार्बल एक रो में आएंगे तो वो स्क्वायर फील्ड 196 मार्बल से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है जो कि इक्वल टू होता है x⁻1/3 के। हम इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1728 की, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ये हम कैसे करते हैं, हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं नंबर को, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर 3 से करते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर 5 से करते हैं, 7 से, 11 से, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, किसी ना किसी प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखाऊं तो ये बड़ा मज़े का काम है, बड़ी आसानी से हो जाता है। ये देखें, अल्फ़ा दबा के आपने ये ए दबाना है, फिर आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा दबा के बी दबाना है, कैलकुलेट का बटन दबाना है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपने देनी है, ये ऊपर वाली वैल्यू है डिवीजन के,
तो ये 1728 है। फिर इक्वल दबाना है। अब बी की वैल्यू जो नीचे वाला नंबर है उसकी पूछ रहे हैं, वो आपने 2 दबानी है। तो ये आपके पास आ गया 864, यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वल दबाएंगे, आंसर दबाएंगे। आंसर अब हमारे पास कितना था, 864। इक्वल दबाएंगे, बी की वैल्यू 2 ही है तो 432 आ गया। फिर इक्वल दबाएंगे, आंसर दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे, बी की वैल्यू 2 ही रहने देनी है। फिर इक्वल दबाया, 216 आ गया, 216। फिर हम इसको 2 से चेक करेंगे डिवाइड होता है कि नहीं। इक्वल दबाया, आंसर दबाया, बी की वैल्यू 2 ही रहने दी। इक्वल दबाया, 108 आ गया। फिर हमने इक्वल दबाया, आंसर दबाया, बी की वैल्यू वही रहने दी। फिर इक्वल दबाया, हमारे पास 54 आ गया। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल दबाया, बी की वैल्यू 2 ही है तो 27। अब ये फिर इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल, बी की वैल्यू 2 रहने दी, डिवाइड किया तो नहीं हुआ। अब हम 3 से चेक करेंगे। इक्वल दबाया, ए की वैल्यू हमारे पास 27 है तो बी की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो 3 से डिवाइड हो गया। 3 3 ज़ा 9। तो ये हम यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमने क्या किया, ये सारे नंबर्स हमने लिख लिए। ये कितने 1 2 3 4 5 6 हैं और 3 3 हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये 3 3 को इस तरह हम कर लेते हैं कि 2⁻³ इन 3 के मल्टीप्लाई होने से 2⁻³ बनता है, इन 3 के मल्टीप्लाई होने से 2⁻³ बनता है और इन 3 के मल्टीप्लाई होने से 3⁻³ बनता है। मल्टीप्लिकेशन की एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका कोई पावर n है या इसकी पावर 3 है, तो ये इक्वल टू ए की 3 इंटू बी की 3 हो जाता है। इसी तरह अगर ये 4 हो, ए बी सी, इन सब की 3 हो, तो ये आ जाता है ए की 3, बी की 3, सी की 3। अब ए हमारे पास 2 है, बी 2 है और सी 3 है। ये फॉर्म है। इससे हम ये फॉर्म बनाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इसकी 3। तो ये हमारे पास है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 की पावर 3, और क्यूब रूट को हम 1/3 पावर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारे पास 3 1/3 से कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 12। तो क्यूब रूट 1728 का कितना है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ अगर करें तो वो बेहतर है, और एक अच्छे कैलकुलेटर का यूज़ करें तो वो उससे भी बेहतर है। तो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा के साथ ए दबाया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के साथ बी दबाया। अब यहाँ पे देखें, ए हमारे पास डिवीजन के ऊपर वाला नंबर है जिसको डिवाइड करना है, बी वो नंबर है जिससे हमने डिवाइड करना है। हमने इसको दबाया कैलकुलेट का बटन। ए की वैल्यू हमने देनी है 3375 और बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है कि बी की वैल्यू दो, वो हमने देनी है। यहाँ पे पहले 2 दे के चेक करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता। फिर इक्वल साइन दबाया, ए की वैल्यू वही रहने दी, इक्वल साइन दबाया, बी की वैल्यू 3 दे दी, तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया, 1125 आ गया। इसको फिर 3 से डिवाइड करना है, तो इक्वल साइन दबा के आंसर दबाएंगे। आंसर क्या था हमारा, 1125। या फिर यहाँ पे आंसर नहीं लिखना तो 1125 ऐसे लिख दें। फिर इक्वल दबाएं, 3 से डिवाइड किया तो 375 ये आ गया। फिर इक्वल दबाया, ए की वैल्यू 375 दी, या आंसर दबा दें, एक ही बात है। इक्वल दबाया, फिर 3 से डिवाइड हुआ तो 125। अब हमने फिर इक्वल दबाया, आंसर दबाया, आंसर हमारे पास 125 था, वो वैल्यू हमने ए को दे दी, बी की वैल्यू अब 3 रहने दी तो डिवाइड नहीं हो रहा। फिर ए की वैल्यू 125 है, बी की वैल्यू 5 दी, तो ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आ गया 25। फिर 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन को हम 3⁻³ लिख सकते हैं। इस 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन को हम 5⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल है कि अगर ए बी दो नंबर्स की पावर 3 है, तो ये ए की 3 इंटू बी की 3 आ जाता है, अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो ये अलग अलग पहले से हमारे पास अप्लाई है, तो यहाँ से हम ये चीज़ बनाएंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके पावर ए की दफ़ा लिख देंगे सारे की। ये फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट की पावर हो या पावर्स का प्रोडक्ट हो, दोनों बराबर होते हैं।
तो ये 3 5 15, उसकी पावर 3 है, और ये क्यूब रूट जो है ये हमारे पास 1/3 आ जाता है। तो ये 3 1/3 से कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 15 किसका 3375 का क्यूब रूट। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 3375 का क्यूब रूट, इस तरह 15 है। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है 216/125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम इस तरह लिख लेंगे, क्यूब रूट अगर ऊपर नीचे दो नंबर हैं, उन सब का इकट्ठा क्यूब रूट है, तो दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। ये हमारे पास रूल है कि a/b सारे का अगर क्यूब रूट है तो ये इक्वल टू होता है क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b, दोनों का अलग अलग हो जाता है। इसी तरह अगर ए बी इसका क्यूब रूट है तो ये इक्वल टू होता है क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। अब हम 216 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। हम अल्फ़ा के साथ ए दबाते हैं डिवाइडेड बाय अल्फ़ा के साथ बी दबाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ए की वैल्यू 216 देते हैं 216, और बी की वैल्यू हम देते हैं 2, तो ये हमारे पास 108 आता है 108। अब इक्वल दबाया, आंसर दबाया, ए की वैल्यू हमने 108 दे दी जो हमारा आंसर आया था। इक्वल दबाया, बी की वैल्यू 2 ही रहने दी तो 54 है। फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वल दबाया, ए की वैल्यू आंसर कर दी, बी की वैल्यू 2 ही रहने दी 27। अब फिर इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल दबाया, बी की वैल्यू हमने 2 रहने दी, तो इक्वल दबाया, डिवाइड नहीं हो रहा। फिर अब इक्वल दबाया, ए की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू हमने दे दी 3, तो ये हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है। इसी तरह अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 125 यहाँ पे लिखेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 दबाएंगे, नहीं हो रहा डिवाइड, फिर ए की वैल्यू 125, बी की 3 रखी, नहीं हो रहा डिवाइड, फिर ए की वैल्यू 125, बी की हमने 5 रखी, तो ये डिवाइड हो गया। फिर 5 5 25 और 5 1 5। तो इस तरह हम कैलकुलेटर का यूज़ करके बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे डिवाइड कर लें। ये कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, अब 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 0 लगाया, 16 हो गया, 1 6 के साथ मिल गया, तो 8 2 16। इसी तरह 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4 और 1 1 इधर गया, 14 हो गया, 2 7 14। तो इस तरह करके आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाले नंबर क्या है, 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3, और ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3। आगे चलते हैं। अब ये हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया कि अगर दो नंबर्स की पावर 3 3 मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के प्रोडक्ट की पावर 3 हो जाती है। और नीचे वाले नंबर में 5 रेज़ टू पावर 3 है, उसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट पावर 1/3 होती है, और ये 3 और 1/3 कट गया, तो नीचे रह जाएगा 5, और ये 3 2 6 की पावर 3 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट पावर 1/3 होती है। ये 3 1/3 से कट गया, तो 6 ऊपर रह गया, 5 नीचे, 6/5 आंसर है। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे अलग से अगर क्यूब रूट नहीं फाइंड करना तो इकट्ठा कर लें। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड किया है, तो इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इसको हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, तो ये आ गया 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 और ओवर 5 रेज़ टू पावर 3, 3 2 6 हो गया, 6 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 6 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3 है, ऊपर नीचे पावर 3 है, तो वो सारी इकट्ठी पावर आ जाती है। हमारे पास रूल क्या है, a ओवर b की पावर अगर 3 है तो ये आ जाता है a की 3 ओवर b की 3। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं या यहाँ से ये लिख सकते हैं। हमारे पास ये है तो यहाँ से हमने ये लिख दिया 6 ओवर 5 की पावर 3 और क्यूब रूट पावर 1/3, ये 3 1/3 से कट गया, तो 6 ओवर 5। तो ये थोड़े से स्टेप्स अगर इस तरह करने हैं या उस तरह करने हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज दिस। वॉल्यूम हमें गिवन है 512 मिलीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड। एक साइड की लेंथ कितनी होगी, ए साइड एक साइड होती है। अब क्यूब हमारे पास इस तरह की शेप होती है, एक साइड की लेंथ एल है और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, एल क्यूब होता है। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये एल क्यूब बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 512 मिलीमीटर क्यूब,
लेट लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ हम पोज करेंगे L है, तो फार्मूला हमारे पास बना V इक्वल टू L क्यूब। V की वैल्यू 512 हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट और ये क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल होकर L आ जाता है, और 512 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये काम हम कई दफ़ा कर चुके हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ये कैलकुलेटर कैसियो का 991 ES है, तो ये बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है जो आपको इंजीनियरिंग तक आपकी पूरी साथ देगा। FSC करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो ये कैलकुलेटर आपको यूज़ होता रहेगा। हमने क्या करना है, अल्फ़ा दबा के A दबाया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा दबा के B दबाया, कैलकुलेट का बटन दबाया। यहाँ पे हमने 512 A की वैल्यू दे दी, B की वैल्यू 2 दी, तो डिवाइड होकर 256 आ गया। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वल दबाएंगे, आंसर दबाएंगे। आंसर हमारे पास 256 था, वो A की वैल्यू हो जाएगी, B की वैल्यू 2 ही रहने दी, तो 128। फिर हमने इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल दबाया, B की वैल्यू फिर 2 है, तो ये हमारे पास 64। फिर हमने इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल दबाया, B की वैल्यू 2 है, वो ये आ गया 32। फिर 2 से डिवाइड करना है, तो ये इक्वल साइन आंसर, इक्वल साइन B की वैल्यू 2 ही है, आंसर दबाया 16। तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये हमारे पास 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 रेज़ टू पावर 3 होता है, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 रेज़ टू पावर 3, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये एक फार्मूला है कि अगर नंबर्स की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 3 सब का इकट्ठा ही आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8 होता है, 8 की पावर 3, और क्यूब रूट को हम 1/3 पावर लिखते हैं, और ये 3 और 1/3 कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 8। इसके साथ आपने यूनिट भी लिखने हैं, 8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा ऑफ ए क्यूब, क्यूब शेप का, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक साइड है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू V इज इक्वल टू L क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, उसका क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब वैल्यू होती है। तो 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, 1000, फिर ये सेंटीमीटर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।